अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का खेल है तो भाई आप गलत हो। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे एक बिगिनर भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है 2025 में बिना किसी टेंशन के। और हाँ, कोई बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं होने वाला है। सिंपल, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। पर उससे पहले समझते हैं कि व्हाई इन्वेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। पहली चीज, अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या एफडी में पड़ा है तो समझो आप इन्फ्लेशन के हाथों लुट रहे हो। क्या आपको पता है कि हर साल पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है? आज से 10 साल पहले जो चीज 100 की मिलती थी, आज वो 200 की हो चुकी है। मतलब अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका पैसा वैल्यू लूज कर रहा है, ग्रो नहीं। इसलिए इन्वेस्टिंग जरूरी है क्योंकि ये आपके पैसों को काम पर लगाता है, सिर्फ पड़े नहीं रहने देता। स्मार्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस फॉर बिगिनर्स। ऑप्शन नंबर 1, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेस्ट ऑप्शन है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो और मार्केट के ऊपर नीचे होने का टेंशन मत लो। सोचो, अगर आप एक ग्लास में हर दिन एक बूंद पानी डाल रहे हो, धीरे धीरे ग्लास भर जाएगा, राइट? वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर 5 years, a family invested 30,000 rupees. Their investment grew to approximately 40,000 to 42,000 depending on the fund's performance. No overnight success, no lottery, just the power of compounding and consistency. Option number 2, index fund. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट हैं। ये डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। एक इन्वेस्टर ने 2010 में 1 लाख निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और अब उसका पैसा 2.5 लाख हो चुका है। ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के कारण हुआ। जैसे कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज ने भी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एंड डिजिटल गोल्ड। गोल्ड इन्वेस्टिंग का क्रेज इंडिया में पुराना है, पर अब नए ऑप्शंस भी हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन गोल्ड इनडायरेक्टली थ्रू गोल्ड ETFs, offer professional management and potential for higher returns, generally have management fees. Digital gold, direct ownership of gold, no management fees, can be brought in small amounts, easy to sell online. गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड दोनों ही अपने तरीके से फायदेमंद है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफर करता है, जबकि डिजिटल गोल्ड में तुम डायरेक्ट गोल्ड का मालिक बन सकते हो। दोनों ऑप्शंस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज बन सकते हैं। सेक्शन 3, हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो अब सवाल ये है कि शुरू कैसे करें? सबसे पहले फ्लोटर ऐप डाउनलोड करो और अपनी फाइनेंशियल गोल सेट करो। फिर अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करो। एसआईपी का ऑप्शन भी है जो म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड और एनपीएस में भी अवेलेबल है। और याद रखना, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बनाने का तरीका नहीं है, ये स्किल है जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनाए। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करके बताओ तुम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कब शुरू कर रहे हो। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे अहेड।